नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं या फिर आप लोग कोई भी फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को ऑप्शन बताऊंगा जहां पे आप लोग अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम गेन करते हैं तो कहां कहां टैक्स बचा सकते हैं, और साथ ही वो ऑप्शन आप लोगों को कौन कौन सी धाराओं के साथ मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द यूनिट यूट्यूब चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का फिर से हमारे और आपके द यूनिट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं कि हम कहां कहां टैक्स सेव कर सकते हैं और कैसे सेव कर सकते हैं, और उन सेक्शन के नाम क्या है जहां पे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दावा कर सकते हैं कि भैया हमें टैक्स छूट दो ही। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की वीडियोस के साथ अगर आप लोगों को लगती है कि रिलेवेंट हो सकती हैं तो बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा आती रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए रखा है वो रखा है पीपीएफ का। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। चाहे आप लोग किसी भी जॉब कैटेगरी में हो, प्राइवेट हो या फिर आप लोग अनएम्प्लॉय हो या फिर आप लोग कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग पीपीएफ में एक काफी बेहतर ऑप्शन है टैक्स सेव करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को 1.5 लाख तक के अमाउंट पे टैक्स छूट मिलती है। साथ ही यहाँ पे जो आप लोग ब्याज गेन करते हैं और जो आप लोगों का मेच्योरिटी का अमाउंट होता है वहां भी आप लोग किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है, जो कि 80C सेक्शन के तहत आता है। तो आप लोग अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो भी आप लोग पीपीएफ के साथ जरूर जाएं। अब दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये भी 80C सेक्शन के तहत ही आता है, वो है आप लोगों के पास बच्चे हैं और 2 बच्चों के लिए आप लोग इसके लिए दावे कर सकते हैं। इस पे भी आप लोग को 1.5 लाख तक के अमाउंट पे छूट मिलता है। ये दोस्तों ऑप्शन आप लोगों के उनके प्री नर्सरी क्लासेस में जो भी फीस लगती है उनके लिए आप लोग दावा कर सकते हैं, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो या फिर 1 लाख हो या फिर मैक्सिमम 1.5 लाख हो। तो आप लोग अपने 2 बच्चों के लिए इसका भी दावा कर सकते हैं उनकी प्री नर्सरी फीस के लिए। और तीसरा दोस्तों ये आप लोगों का आता है स्टैंप ड्यूटी। ये भी 80C सेक्शन के तहत आता है। यहाँ भी आप लोग 1.5 लाख तक के अमाउंट में बचा सकते हैं टैक्स, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दावा कर सकते हैं। अब ये स्टैंप ड्यूटी क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कचहरी में या फिर किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, स्टैंप ड्यूटी का आप लोग वहां पे दावा कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि भैया हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए हैं, सरकारी रजिस्ट्रेशन है, सरकार के पास ये पैसा गया है, तो आप लोग यहाँ पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स के लिए छूट के लिए दावा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप लोगों ने जैसे कि 2018 में कराया है, 2018 में ही आप लोगों को वो दावा दिखाना पड़ेगा। 2018 का आप लोग 2019 में नहीं दिखा सकते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, अगर आप लोगों के पिताजी ने कहीं किसी से लोन ले रखा हो, खास करके बैंक से ही ये चीजें ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगी, या फिर आप लोगों ने अपने पिताजी का घर खरीदा हो और आप लोगों ने लोन ले रखा हो और आप लोग उसका इंटरेस्ट दे रहे हो। आप लोग एक बार और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों के पिताजी ने किसी बैंक से लोन ले रखा हो और अगर आप लोग उसका ब्याज पे कर रहे हो, और साथ ही अगर आप लोगों ने अपने पिताजी का घर खरीदा है और बैंक से लोन ले रखा है और आप लोग उसका ब्याज पे कर रहे हो, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग 2 लाख रुपए तक के अमाउंट पे अगर आप लोग ब्याज पे कर रहे हैं तो इसके लिए दावा कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि ये हमारा टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धारा सेक्शन 24B का फायदा, जिसके तहत आप लोग इसका टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये चीजें नहीं समझ में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो आप लोग दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है आप लोगों का HRA होम रेट अलाउंस। इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते टैक्स छूट के लिए, क्योंकि अगर जो जॉब करता है वो हमेशा बाहर रहकर ही करता है। तो अगर आप लोग किराए के मकान पे रह रहे हो, चाहे वो आप लोगों के पापा का ही घर क्यों ना हो, अगर आप लोग वहां पे किराए पे ही रह रहे हैं तो आप लोग HRA के तहत सेक्शन 1013A के तहत आप लोग दावा कर सकते हैं। आप लोगों की सैलरी का 10% या फिर आप लोगों की बेसिक सैलरी का 50%, जो भी कम हो, ये मेट्रो शहरों में 40% इस तरह से वैरी करता रहता है, तो जो भी कम होगा उसका आप लोग यहाँ पे दावा कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 1013A के तहत HRA यानी कि होम रेट अलाउंस के लिए। और दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए आता है वो आता है आप लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस को लेकर के। अब ये ग्रुप इंश्योरेंस में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस बात को आप लोग काफी ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप इंश्योरेंस में आप लोगों की पूरी फैमिली आ सकती है, जैसे कि आप लोगों के बच्चे, आप लोगों की बीवी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसके लिए दावा कैसे कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम ग्रुप इंश्योरेंस किए होते हैं, लेकिन जो हमारी कंपनी होती है उसकी तरफ से हमें ग्रुप इंश्योरेंस मिला होता है।
तो वहां पे आप लोग इसको दावा नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने ग्रुप इंश्योरेंस करा रखा है तब आप लोग इसका दावा कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस में सेक्शन 80D के तहत आप लोग 75,000 तक के अमाउंट पे सालाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों की कंपनी है या फिर जो भी आप लोगों का एम्प्लॉयर है उसने अगर आप लोगों के नाम पे ग्रुप इंश्योरेंस किया है, अगर वो प्रीमियम भर रहा है तो वहां पे आप लोग इसका दावा नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ मैं आखिरी ऑप्शन आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो है आप लोगों के पेरेंट्स ट्रीटमेंट के लिए। पेरेंट्स ट्रीटमेंट अगर हमारे बड़े बूढ़े हैं, अगर उनके इलाज के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और हम यहाँ पे उसका दावा भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों पेरेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आप लोग सेक्शन 80D के तहत अपने माता पिता के ट्रीटमेंट की दवाओं के लिए इसके लिए दावा कर सकते हैं। आप लोग पर शर्ते की डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि उनके सालाना दवाइयों पे कितना खर्चा होता है या फिर किसी भी तरह का वो ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसका आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। बिल नंबर वगैरह आप लोगों को वहां पे देना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों को 80D के तहत 50,000 तक के अमाउंट का दावा मिल सकता है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेरेंट्स ट्रीटमेंट के नाम पे आप लोग 80D के तहत 50,000 तक के अमाउंट पे टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दावे थे, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे जो कि आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप लोगों से रिलेवेंट जरूर करती होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, कुछ आप लोगों को रिलेवेंट लगा हो तो प्लीज लाइक करना इसे ना भूलें और साथ ही दूसरों के साथ शेयर करके उनको जरूर बताएं, खास करके जो नौकरी कर रहे हैं या फिर जिनकी अभी अभी नौकरी लगी है। अगर उनके पास ये सारे ऑप्शन रहेंगे और उनको सारी चीजें समझ में आएंगी तो उनको किसी सीए की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी ऐसी कंपनी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी जो कि आप लोगों को टैक्स छूट या फिर टैक्स लाभ दिलाने का वादा करती हैं और आप लोगों से अच्छा खासा पैसा भी लेती हैं कमीशन के रूप में। और दोस्तों अगर आप लोग और वीडियो चाहते हैं इसी तरह, क्योंकि ये केवल इतना ही नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारी धाराएं हैं, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट और वीडियो में बात करूंगा। बाकी अगर आप लोग और वीडियो चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे कि और वीडियोस आप लोगों की नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। बाकी दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। और अगर आप लोग मुझे अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर के मुझे फॉलो कीजिए। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे द इंडियन पर सर्च करेंगे तो मैं वहां पे आप लोगों को मिल जाऊंगा। बाकी मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखी है, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।